हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम लोग बीजगणित का जो कॉन्सेप्ट है, आप बीजगणित बोल लो, आप अलजेब्रा बोल लो, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल लो, सब एक है। उसका जो कॉन्सेप्ट है, छोटा से बड़ा कॉन्सेप्ट, उसका दुखड़ा का द इंड कर देंगे। ठीक है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक बहुत कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट्स जब इसको सॉल्व करता है। तो ईच एंड एवरी सेक्शन का क्वेश्चन हमने लिया है और इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, बीजगणित के जोड़, घटाव, गुणा और भाग को सॉल्व करेंगे, उसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर करते हैं। सिंपल सी बात है कि बीजगणित क्या होता है सर, कुछ नहीं। जब चर राशि, क्या होता है, जब चर राशि और अचर राशि, ठीक है, इसको हम एक ग्रुप में लिखते हैं, इसको हम एक साथ लिखते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बीजगणित। यानी कि 2x, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, वेरिएबल, है कि नहीं। जब कांस्टेंट और वेरिएबल, चर और अचर राशि को एक साथ लिखते हैं और उसके जोड़, घटाव, गुणा, भाग के फॉर्म को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना, कुछ दिक्कत है, नहीं दिक्कत है कि नहीं। एक अल्फाबेटिक रहेगा, एक संख्या रहेगा, अल्फाबेटिक रहेगा और संख्या रहेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वन जाते हैं। तो ये जो होता है इसको पद बोलते हैं। यहां पे कितना पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, है कि नहीं। यहां पे कितना पद है, एक पद, दो पद, तीन पद। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। थर्ड वन कंडीशन हम देखेंगे कि आइडेंटिटीज, ठीक है, यहां पे देख लो, जिस तरह से हम लोग सब एक जैसा दिखते हैं, लेकिन सबका आइडेंटिटीज अलग अलग होता है कि नहीं। सब तो मनुष्य हैं, लेकिन सबका आइडेंटिटीज क्या है, अलग अलग है। इसी तरह से यहां पे है, एक्स अलग है, एक्स स्क्वायर अलग है, वाई अलग है, वाई क्यू अलग है, वाई फोर अलग है। ऐसा थोड़ी ना कि वाई 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 सब एक जैसा है, नहीं, ये एक्स से बिल्कुल अलग है कि नहीं, ये एक्स से बिल्कुल अलग है। यदि मान लिया जाए एक हम बाघ का बात करेंगे और एक बिल्ली का बात करेंगे, ठीक है, दोनों मौसिया है, लेकिन बाघ अलग है और बिल्ली अलग है। इसी तरह एक्स एक्स स्क्वायर से बिल्कुल अलग है कि नहीं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स पर पावर 3 से बिल्कुल अलग है कि नहीं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटीज, है कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं करना है। जब हम लोग जोड़ का बात करेंगे ना, ठीक है, तो जोड़ेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, फिर उसके नीचे एक्स स्क्वायर का जो कंडीशन है, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर के ही लिखना है। ठीक है ना, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, और कुछ नहीं, बस जोड़ देना है। संख्या को संख्या के, एक्स को एक्स से और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ही जोड़ना है। यही आइडेंटिटीज है ना, यही पहचान है। 8 7 15, यहां पे देखो 15 का 15 यहां पूरा लिखना है, यहां कोई कैरी उरी नहीं चलता है। ठीक है ना, यहां पे कैरी उरी नहीं होता है। ठीक है, यहां पे 5 4 9 x, फिर यहां पे 3 और यहां पे कुछ नहीं है, तो एक काम करता है, यानी कि 4x स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग अब दूसरा प्रश्न करते हैं। ठीक है, चलो यहां पे देखो, तो दूसरा प्रश्न बोलता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर के नीचे हम लोग ए स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी के नीचे ए बी लिखेंगे, यहाँ माइनस ए बी है, देखो तो यहाँ माइनस ए बी, और हम है गधा, यहाँ प्लस ए बी लिख दिए हैं, यहाँ लिखेंगे माइनस ए बी, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट के साथ, है कि नहीं। लो लेवल से ग्रांड लेवल की ओर जाना है। ठीक है ना, एक और दो क्वेश्चन में ही मेरा कॉन्सेप्ट है ना क्लियर हो जाना चाहिए। और गाइस अभी तक चैनल को है ना, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, है ना, एकदम बोले ना सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड। ठीक है, लाइक का बटन भी आप अभी प्रेस कर दो, ताकि बाद में तुम लोग भूल जाता है। चलो अब यहां देखो, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या होता है, यहां पे कोई कंडीशन नहीं है सर, खाली जोड़ में क्या होता है कंडीशन, कि जितना है गिन के लिख दो, यानी कि एक गो दो गो, यानी कि यहां हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, और कभी भी, अब यहां पे एक कंडीशन है, कभी भी जोड़ और घटाव का साइन रह गया तो जिंदगी में क्या होता है, घटावे होता है। और समान संख्या यदि घटता है तो जीरो आंसर आता है। समान संख्या 3 माइनस 3 घटेगा, क्या आएगा, 0। x माइनस एक्स घटेगा, क्या आएगा, 0। ए बी माइनस
ए बी घटेगा क्या आएगा 0। तो यहाँ प्लस ए बी माइनस ए बी ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट, और यहाँ हो जाएगा कुछ नहीं 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर कई को बी स्क्वायर, 2 को बी स्क्वायर है सर, कुछ नहीं लिख दो, प्लस 2b स्क्वायर, यही मेरा आंसर हो गया। तो आई होप जोड़ के कॉन्सेप्ट को आप लोग पूरी तरह से समझ चुके होंगे, है कि नहीं। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितना x गिन देना है रे, 1 2 3 4 x है सर, बस यही जोड़ है कि नहीं। जो मेरा आधार रहता है वो क्या रह जाता है कॉमन, और जितना बार हम लोग को जोड़ के आता है उतना संख्या को लिख देना है। आधार रह गया, ये क्या रह गया, ये कॉमन रह गया, और जितना बार लिख के आया उस संख्या को लिख देना है। चलो अब हम लोग घटाव में चलें, घटाव में चलते हैं, है कि नहीं। चलो देखो यहाँ पे घटाव का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। घटाव का जो कॉन्सेप्ट है बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं। चलो हम बताते हैं, तो 3a को 5a से घटा दो। 3a को 5a से जब घटाने के लिए बोलेगा ना, कुछ नहीं होता है सर, ये जो साइन है ना, ये प्लस साइन है ना, ये माइनस साइन होता है। ये घटाव में तुमको याद रखना है, बीजगणित के घटाव में। याद हो गया, सब याद हो गया ना। तो बीजगणित का घटाव में क्या होता है कि कभी भी हम लोग घटाते हैं तो साइन चेंज होता है। क्या चेंज होता है, साइन चेंज होता है। किसका, नीचे वाला संख्या का साइन चेंज होगा, नीचे वाला संख्या का साइन चेंज होगा। इज दैट क्लियर, है कि नहीं। मतलब इसका आंसर आएगा ना जोड़ घटा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन छिपा हुआ है, और ये साइन काम करना बंद कर देता है, प्लस साइन काम करना बंद कर देता है। अब साइन काम करेगा माइनस का, तो जोड़ और घटाव का साइन क्या होगा, घटा होगा। जोड़ और घटाव में क्या होगा, घटा होगा। मतलब 5 में 3 जाएगा तो बचेगा 2, और a हो जाता है कॉमन, यानी कि 2a बचेगा। साइन कैसे देना है, साइन देना है कि जो संख्या बड़ा है उसी का साइन देना है, यानी कि 5 बड़ा है तो यहां माइनस साइन है, तो यहां पे -2a आंसर होगा। तो आसान है कि नहीं, आसान है। यदि आपको रूट के प्रश्न में भी दिक्कत है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। यदि आपको भिन्न के जोड़ घटाव और गुना भाग में दिक्कत है तो वहां भी लिंक के डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां हो गया मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब सर इसको हमको घटाना है, और घटाना है तो सबसे पहले लिख दो यहाँ पे 5x² माइनस 6x प्लस 3। फिर इसको लिखना है, यहां लिखना है 2x² माइनस 9x माइनस 6, और थोड़ा सा यहाँ स्पेस छोड़ना है, थोड़ा सा यहाँ स्पेस छोड़ना है। क्यों, क्योंकि सर अभी आप बताएं ना, कभी भी बीजगणित का घटा होता है, कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन होता है, कभी भी अलजेब्रा का घटा होता है, ऑन दैट कंडीशन जो यहाँ पे है ना नीचे वाला ये रो में मेरा साइन चेंज करेगा सर, साइन चेंज करेगा, है कि नहीं। वो भी अपोजिट साइन, माइनस है सर प्लस हो जाएगा, माइनस है सर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कोई साइन नहीं है सर, प्लस साइन छिपा हुआ है, यहाँ सर माइनस हो जाएगा सर, और कुछ नहीं। अब इसको कर देना है सॉल्व, मतलब ये जो साइन है ये काम अब करना कर दिया है बंद, ये जो साइन है ये साइन खत्म हो गया है, यानी कि यहाँ +3 हो गया और +6 हो गया, यानी कि यहाँ +9 आंसर आएगा सर। यहाँ पे घटाव और यहाँ पे जोड़, और जोड़ और घटाव का साइन रहता है तो क्या होता है, जोड़ और घटाव का साइन में सर हमेशा घटाव ही होता है, यानी कि 9 में 6 जाएगा तो गारंटी के साथ 3x बचेगा। और अब देना है हम लोग को साइन सर। तो बड़ा संख्या क्या है, बड़ा संख्या क्या है, यहाँ पे 6 और 9 में सर 9 बड़ा संख्या है, और क्योंकि इसके आगे प्लस साइन है, यहां आराम से आंख बंद करके प्लस साइन दे दो। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यहां सर जोड़ और घटा हमेशा गारंटी के साथ घटा होगा। 5 में 2 जाएगा, बचेगा सर 3x², और क्योंकि 5 बड़ा संख्या है इसलिए इसके आगे प्लस साइन होगा। प्लस साइन हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस साइन छिपा हुआ रहता है। तो इस तरह से ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है कि नहीं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। दुनिया में कौन क्वेश्चन आएगा, केनो इससे भेंट मुलाकात हो गया कभी हो तो बोलेगा ला चीर फाड़ देंगे सब इसको, है कि नहीं। और तुम दूसरों को समझाइए हो सकता है ना, है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहां पे 2x माइनस 2y माइनस 3z,
फिर यहाँ पे x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। सर ये तो बढ़िया आसान है। कहा है बाबू, यहाँ माइनस साइन है सर, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन है सर, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस साइन है सर, यहाँ माइनस हो जाएगा सर। बहुते ध्यान से थोड़ी ना है, जो गोबरो गणेश है ना, होल थोल लोल मोल सब है ना, ओहो ये वाला काम कर लेगा। नहीं, पैंचा का जोड़ है ना, पैंचा का जोड़ कैरी वाला एडिशन, ओकरो से आसान है ये वाला। चलो यहां पे जोड़ और घटा, ये साइन क्या हो गया, ये साइन खत्म। जोड़ और घटा होगा तो हमेशा सर घटा होगा, यानी कि 2 में यहाँ 1 है, इसके जेड है मतलब क्या है, 1 जेड है, तो 2 में 1 3 में 1 जाएगा, बचेगा 2 जेड। ठीक है सर, कौन सा संख्या बड़ा है, 3 बड़ा है, इसके आगे माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन दे देंगे, बहुत आसान है। यहाँ भी अब सर जोड़ घटा का साइन हो गया, ये साइन काम करना बंद कर दिया है, तो जोड़ और घटा का साइन हो जाएगा तो हमेशा घटेगा, और 2 में 1 वाई चल जाएगा सर, बचेगा वाई। और क्योंकि सर -2 बड़ा संख्या है, इसके आगे माइनस साइन है, यहाँ भी हम दे देंगे सर माइनस। ठीक है, यहाँ भी सर यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ प्लस है, जोड़ घटा का साइन हमेशा सर घटा होगा, और 2x में 1x चल जाएगा सर, बचेगा x, x बचेगा सर। और कौन सा साइन लगेगा सर, यहाँ प्लस साइन बड़ा है सर, प्लस वाला साइन का जो संख्या है वो बड़ा है सर, यानी कि यहाँ भी प्लस साइन होगा, जो लिखते नहीं है। और इस तरह से ये मेरा आंसर हो गया सर। तो आई होप इस तरह से है कि नहीं, जो हम लोग को बीज गणित का जो घटाव है उसका कॉन्सेप्ट बढ़िया आसानी से खत्म हो गया है कि नहीं। चलो नेक्स्ट वन हम चलें। अभी हम लोग आ रहे हैं गुना, बीज गणित का गुना। बीज गणित का गुना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, थोड़ा सा। x प्लस एक्स इज इक्वल टू, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x, लेकिन सर गुना करेंगे ना तो ये और आसान है। गुना का साइन में जब होता है तो इसका माथा में 2 लिखा जाता है। कहां पे, इसका माथा में, जिसको हम लोग घात बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, है कि नहीं। यानी कि सर x गुना x गुना x गुना x बराबर कितना, तो x 4, इसका घात हो जाएगा 4। इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसका माथा में, यानी कि उसका घात 4 होगा, घात के फॉर्म में लिखते हैं जब गुना करते हैं तब। ठीक है, तो यही मेरा कॉन्सेप्ट बोलता है। तो चलिए 1 बाय 1 गुना को हम लोग करते हैं और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट बोलता है ना सर कि x प्लस 4, यही मेरा आंसर होगा, इसको हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन x इंटू 4 होगा ना, तो यहाँ पे सर आंसर 4x हो जाएगा। कि कोई भी नंबर्स को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, 4x होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको बिल्डअप करना है, इस कॉन्सेप्ट को भी आपको सीख लेना है कि नहीं, एकदम समझ लो ना, माइंड में एकदम इन कर लेना है। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि -4p और 7p को मल्टीप्लाई करो, यानी कि सर और के जगह में क्या साइन होगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 7p। चलो कुछ नहीं करना है, -4p कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सर 28। और प्लस और माइनस होता है सर माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, और p को सर p से मल्टीप्लाई किए, तो अभी आप बताएं, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको घात का फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि इसका माथा में लिखेंगे सर 2, कई गो p है 2 ठो, इसका माथा में लिखेंगे सर। दिक्कत है, कौन हो, कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, क्या नहीं दिक्कत है बता, साफ साफ बोल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखो यहाँ पे इसको एक पद है और यहाँ 2 पद है, तो एक पद का गुना 2 पद से कैसे होता है। ठीक है, बहुत आसान है, यानी कि यहाँ 4x और बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और कभी भी मल्टीप्लाई होता है तो उसको ब्रैकेट साइन में लिखते हैं। जो पद होता है, 2 पद रहे 3 पद रहे, इसको क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब जब इसका आंसर निकालेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करो ना, 4 × 25 कितना होता है 20। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पर घात क्या हो जाएगा 2, इसको x स्क्वायर भी बोलते हैं, है कि नहीं, मतलब 0 लेवल से ग्रांड लेवल तक जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं उसको सुनो। ठीक है ना, प्लस साइन है, प्लस साइन दे दो, फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4 6 जा 24, और यहाँ पे x 24x। अभी हम बताएं कि कोई भी संख्या को x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरह से ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर। इस तरह से ये मेरा आंसर हो जाएगा सर, है कि नहीं। और एक क्वेश्चन लेंगे, जब 2 पद से गुना होगा। ठीक है, कहने का मतलब
और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि यहाँ दो पद लेते हैं 2x प्लस 5 और यहाँ ले लो 3x प्लस 7, यानी कि यहाँ दो पद का दो पद से जब गुना होता है तब कैसे होता है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो, यहाँ ध्यान से देख लो, ये जो गुना है ना 2x, ये दोनों से गुना होगा। कैसे होगा? तो सर उसको लिखना पड़ेगा, पहले एक पद को ये दोनों पद से गुना का साइन में लिखना पड़ेगा, यानी कि 2x यहाँ लिखना पड़ेगा 3x प्लस 7। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत सर। यहाँ यदि प्लस का साइन रहेगा तो यहाँ प्लस साइन देंगे, यहाँ माइनस का साइन रहता तो यहाँ माइनस का साइन देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ 5 है और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 7। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। और 2 तिया होता है क्या सर? 6 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर। कितना आसानी से हो रहा है। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 14, x है तो यहाँ हो जाएगा x। कोनो दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ करेंगे प्लस, थोड़ा सा इसको हमको मिटाना पड़ेगा। हाँ चलो, यहाँ पे अब इसको 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा सर 15x प्लस 7 5 जा 35। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। तो सर अब देखो, तो सर एक चीज़ हम देख रहे हैं ना सर कि ई गधवा x और इसका साथी भी x, ये जो लोग भेंट मुलाकात हो गया है सर। और जब ये दोनों को एक जैसा भेंट मुलाकात हो जाता है तो उसको हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इसका आइडेंटिटीज, ये भाई लोग एक के हैं, ठीक है ना। चलो, यानी कि 6x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 14 और 15 29x प्लस 35, इसका आंसर होगा यहाँ 29x, क्योंकि जोड़ का काम कर रहे हैं और घटा का काम, इसलिए x क्या होता है? कॉमन रह जाता है कि नहीं। यहाँ एकदम पगला जैसा नहीं कि इसका माथा में x हो जाएगा, सिर्फ वो गुना में होगा। घात को हम लोग सिर्फ गुना का फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं। हम आप लोगों के भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का पूरा प्रयास किए हैं। यदि आप क्वेश्चन को, है ना, प्रैक्टिस करेंगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे, देन यू कैन, है ना, गॉट इट वेरी इजिली। बहुत आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरा भाग का पोर्शन बच गया है। चलो तो हम लोग बीज गणित के भाग को करते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी हम लोग, है ना, बीज गणित के भाग में आ चुके हैं। बीज गणित के भाग में आ चुके हैं और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ना। 3 मेथड से बनता है। कितना मेथड से? 3 मेथड से। चलो 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो देखो तो क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, यानी कि 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x। देखो ये सॉल्व करने का एक तरीका क्या है, इसको जब सॉल्व करेंगे ना सर, 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है? आराम से सर 2 बार में आता है। और x को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे ना सर तो x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि मेरा यहाँ पे x होगा सर, है कि नहीं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा स्टेप हम देखेंगे, स्टेप 2। क्या सर 6x स्क्वायर बटा 3x भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग डिवाइडेड के फॉर्म में बटा में भी लिखते हैं सर, है कि नहीं। अब इसको सर 6 गुना x भी लिख सकते हैं और 3 गुना x भी लिख सकते हैं सर। हाँ सर लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा मेरा कैंसल आउट, और 3 का पहाड़ा में 2 बार में मेरा 6 आता है। बचा मेरा 2 और x बच गया सर, यानी कि मेरा 2x इसका आंसर हो जाएगा सर। इस तरह से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, है कि नहीं। चलो अब इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्लियर करते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब देखो क्या करना पड़ता है। यहाँ हम लोग को सबसे पहले अगर टेबल आता है ना, तो 2 का टेबल 4 कितना बार में आता है सर? 2 बार में आता है। सब के यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे x को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि x पर घात 3 आ जाएगा, है कि नहीं। x को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा x पर घात 3 आ जाएगा? बहुत आसान है ना। यहाँ पे एक है, यहाँ पे इसका माथा में जैसे ही 2 लिख देंगे सर 3 आ जाएगा सर। अभी हम लोग गुना में सीखे कि नहीं, यानी कि इसका माथा में सर 2 लिख देंगे ना तो मेरा सर ये आ जाएगा 4x का माथा 3, ठीक है। और कभी भी भाग देंगे, इस तरह से भाग देंगे तो यहाँ पे मेरा साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ होगा माइनस, और ये हो जाएगा कैंसल आउट, ठीक है। बचा क्या मेरा? बच गया सर 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर, है कि नहीं, किसका पहाड़ा में आएगा सर?
यदि हम लोग यहाँ पे यहाँ जो साइन रहेगा, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ भी प्लस साइन देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ दे देंगे प्लस साइन दे देंगे, ठीक है। अब 2x को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे सर, कि मेरा क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। बहुत क्या घट क्या रहा है, इसका माथा में 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, x से गुना करना पड़ेगा सर, x से, यानी कि यहाँ हो जाएगा x, और इस तरह से मेरा ये 2x स्क्वायर आ जाएगा और हो जाएगा यहाँ माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ साइन चेंज करना है बाबू, यहाँ ध्यान दे लो, है कि नहीं, और ये मेरा बच जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग भिन्न के भाग को बनाते हैं, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। तो आई होप आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीरो से हीरो बना देंगे, जीरो से हीरो बना देंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। एक तरफ क्लास 10th का वीडियो, दूसरी तरफ जो कंफ्यूजन हो रहा है ना उसका वीडियो, सारा का सारा डोज आपको देना है, ठीक है ना, ताकि केनो आपको दिक्कत नहीं हो जाएगा। और केनो कोई आपसे भेंटा गया ना तो फिर उसको सीना तान दो, 180 डिग्री से 360 बना और फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दो, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।